बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे मूवमेंट को देखा था और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स उसमें थे। तो हमने डिस्कस किया कि उसमें कंट्री साइड जो आपको विलेजर्स मैंने आपको बताया था, लैंडलॉर्ड्स, पुअर पीजेंट्स थे। फिर हमने देखा था इंडस्ट्रियलिस्ट्स या बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड वुमेन पार्टिसिपेशन हमने देखी थी। लेकिन अगर आपको याद होगा उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी उसको फिर कॉल अप करना पड़ा, लेकिन फिर गांधी जी ने फिर उसको रीस्टार्ट किया था, लेकिन अल्टीमेटली जो मोमेंटम उसका था वो स्लो डाउन हो गया और फाइनली सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ करना पड़ा इन 1934 को, क्योंकि उसका जो मोमेंटम लॉस हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि मोमेंटम क्यों लॉस, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, लिमिटेशंस क्या थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि जिसकी वजह से जितना कहा जाता था, जितना एक्सपेक्ट किया जाता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कामयाब होगी, उतनी नहीं हुई। तो वो आज हम रीजंस देखेंगे। तो अगर हम इसमें दो अहम रीजंस देखेंगे, मेन रीजंस जो देखेंगे, तो उसमें एक था एक रीजन था कास्ट सिस्टम और दूसरा था रिलीजन एस्पेक्ट। तो कास्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम में क्या वजह हुई, कास्ट ने कैसे सिविल डिसोबीडियंस में रुकावटें रखी, और फिर रिलीजन की वजह से क्या हुआ। तो पहला अगर हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम से क्या हुआ और कौन सा कास्ट ऐसा था कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अगर हम देखेंगे, फॉर ए लॉन्ग the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the conservative high caste Hindus। तो बड़ी एक प्रॉब्लम थी जो हिंदू समाज में एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज कि एक तबका था, मजहबी तबका था, जो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते थे लोग, उनको दलित्स बोलते हैं, और दलित्स के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही थी। उनको अनटचेबल्स कहते थे। अनटचेबल्स मतलब कि उनको बिल्कुल जो ब्राह्मण क्लास, अपर क्लास के लोग थे, उनके साथ उठना बैठना उनका बिल्कुल मना था। वो किसी के घर नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि वो मंदिरों में नहीं जा सकते जहाँ पे ब्राह्मण जाते थे, और वो उन जगहों से पानी नहीं ला सकते थे जहाँ पे हाई कास्ट हिंदूज पानी लाया करते थे। तो ये प्रॉब्लम थी। तो और जो कांग्रेस ने जब क्योंकि गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस की पार्टी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हम दलित्स को अपने साथ लेंगे किस में, इस प्रोसेस में इस मोमेंट में, तो ये जो अपर कास्ट हिंदूज वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी इसके अपोजिट में थे। गांधी जी ये नहीं बिल्कुल इसके खिलाफ थे, वो बिल्कुल कास्ट सिस्टम, रिलीजन के खिलाफ बिल्कुल वो ये थे, वो ये नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, Mahatma Gandhi declared Swaraj would never not come for hundreds if untouchability was not eliminated। तो गांधी जी ने ये कहा कि अगर स्वराज, जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, आज़ादी जिसको कहते हैं, वो 100 साल तक नहीं आएगी जब तक ना हम ये जो अनटचेबिलिटी, छूत छात का भेदभाव जो हमने रखा है, जब तक ना हम इसको ख़त्म करेंगे, हम आज़ादी का ख्वाब नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल भी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ अब भारत आज़ाद हो जाएगा। इसने ये स्लोगन दिया, उसने ये लोगों को वहाँ पे बताया कि अनटचेबिलिटी को हमें ख़त्म करना है, हमें अपने जहनों से ये बात निकालनी है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द कंट्री और उनके साथ हमें मिलके लड़ना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने एक नाम दिया, किनको, इन अनटचेबल्स को। ही कॉल्ड अनटचेबल हरिजन्स एज, क्या कहा उनको, अनटचेबल्स को क्या कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनको चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह के बच्चे कहा उन्होंने, भगवान के बच्चे उन्होंने कहा। तो उन्होंने क्या किया,
क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी कि उनको एंट्री, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनको एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल्स में। पब्लिक वेल्स जहाँ से वो पानी लाते थे, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स में उनको इवन की दाखला नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो एजुकेशन से जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी उनको वो नहीं मिल रही थी, और उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती थी। तो गांधी जी ने बिल्कुल इसके खिलाफ ये कहा कि स्वराज इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ वी थिंक अबाउट दिस अनटचेबिलिटी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज़ादी का ख्वाब हम 100 साल तक नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें ये इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। तो गांधी जी ने क्या किया, अब ये जो कॉन्सेप्ट लोगों में था, क्योंकि इनको इन अनटचेबल्स का काम क्या था, ये एक्चुअली काम का क्या करते थे, इनका काम करना था सफाई। जो बिल्कुल निचले तबके के लोग थे, इनको निचले तबके के लोग कहा जाता है, इनका काम करना था सिर्फ सफाई करना था, लेटरिन को साफ करना था, रोड्स को साफ करना था। तो उनको इसीलिए समझाता था कि इनका जो बेसिक काम है वो यही है, और कोई काम इनका नहीं है। तो गांधी जी ने क्या किया, ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द बागी, द स्वीपर्स, ये जो बागी, सॉरी, इनका काम उसने खुद शुरू किया। तो और उसने क्या किया, उसने किया, और जो अपर क्लास के लोग थे उनको ये कहा कि ये एक गुनाह है, अनटचेबिलिटी का जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है ये बिल्कुल एक गुनाह है, आप इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल दीजिए, आप अपने जहन में न रख लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अब दलित्स ने क्या किया, दे बिगेन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स। तो उन्होंने क्या किया, दलित्स ने क्या किया, उन्होंने अब वो ऑर्गेनाइज हो गए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो गई। तो वो चाहते थे हमें डिमांडिंग फॉर रिजर्व सीट्स, तो वो अपने लिए रिजर्व सीट्स चाहते थे। रिजर्व सीट्स मतलब कि उनको चाहिए था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन नहीं मिलता था, वो चाहते थे कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना, वहाँ पे हमें हमारे लिए सीट्स रिजर्व होने चाहिए। वो उन्होंने एक और डिमांड की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि उसका मतलब क्या था। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो और वो जो प्रॉब्लम्स थी सोशल डिसेबिलिटीज़ की, वो चाहते थे कि उनके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन की जाए हर एक मामले में, जॉब्स में, ये जो सीट्स है फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनमें उनको रिजर्व सीट्स मिलेगी। तो इसीलिए यही वजह थी कि दलित्स ने बिल्कुल भी ज़्यादातर किसमें हिस्सा नहीं लिया, किसमें नहीं लिया, तो इस सिविल डिसोबीडियंस। तो एक बड़ा सा ग्रुप जो होना चाहिए था किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो नहीं आई। रीज़न क्या था, अनटचेबिलिटी, क्योंकि अपर क्लास के लोग थे, वो इनके साथ भेदभाव करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। तो अगर हम बात करेंगे तो इनका एक लीडर था बी आर अम्बेडकर, जो आज बिल्कुल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर उसको कहा जाता है। ही हैज़ रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, दैट वाज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1933। क्योंकि डिप्रेस्ड क्यों थी, इनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने डिमांड की थी, जो मैंने आपको अभी बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब क्या हो गए, वो चाहते थे कि हमें अलग सा एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, अलग सा मुल्क चाहिए, जहाँ पे हम खुद वोट डालें, खुद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ और हमारी बात करें। वो अलग कंट्री चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी बिल्कुल इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा, आई फास्ट अनटू डेथ, मैं तब तक भूखा रहूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ, लेकिन आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूँगा। क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ ब्रिटिशर्स यहाँ से निकलें, लेकिन उसके मुल्क में खुद ही वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हिस्से हो रहे थे, मुल्क का बँटवारा हो रहा था, और वो ये नहीं चाहते थे कि मुल्क का बँटवारा हो जाए। तो तभी उसने कहा कि मैं मरते दम तक भूखा रहूँगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने एक पैक्ट एक साइन किया भीमराव अंबेडकर के साथ,
गांधी जी के साथ उन्होंने एक सेपरेट सॉरी एक पैक्ट साइन किया, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। वो कब हुआ था? सितंबर 1932। तो उसमें क्या किया गया? उसमें एक रिजर्वेशन दी गई कि डिप्रेस्ड क्लास को। आज जो आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो आज हमें देखने को मिलती है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट एक मिलती है, उन लोगों को, जो इस निचले तबके के लोग हैं, उनको शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट मिलती है ताकि उनको रिजर्वेशन मिलते जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये किसकी वजह से? पूना पैक्ट वो जो 1932 में साइन हुआ था। और भीमराव अंबेडकर ने भी उस वक्त गांधी जी की बात मानी। उसने सोचा कि मुल्क में बंटवारा हो जाएगा, अभी हम किन के साथ लड़ रहे हैं? अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम अंदर अंदर अलग अलग हो रहे हैं। तो ये वजह थी कि जो दिस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट ये ज़्यादातर कामयाब नहीं रही, कि इवन के लोग चाहते थे कि ये कामयाब हो जाए। तो रीज़न मैंने आपको बताया कि रीज़न ये था कि कास्ट सिस्टम वहाँ पे था, कास्ट सिस्टम की वजह से ज़्यादा ये कामयाब नहीं हुई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हुआ, कि कांग्रेस वाले क्यों नहीं तैयार थे दलित्स को अपने साथ चलाने की। तो दलित्स को क्या क्या फेस करना पड़ता था, उनको मैंने आपको बताया, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी टेम्पल्स में जाना, पब्लिक वेल्स जो थे वहाँ से पानी लाना, रोड्स पे चलना, स्कूल्स में उनको एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो गांधी जी ने कैसे फिर उसको और भीमराव अंबेडकर से मिलके उन्होंने एक बीच का रास्ता उसमें से निकाला और पूना पैक्ट साइन हुआ। और आज भी दलित्स को ये सर्टिफिकेट मिलती है। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज मुस्लिम, जो रिलीजन मैंने आपको बताया, रिलीजन क्या था इसमें, रिलीजन की वजह से क्यों इसमें क्या वजह थी कि ये जो मुस्लिम्स इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्यों? तो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी इंडिया में, उन्होंने भी क्या किया, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवर्म इन द रिस्पांस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों थे वो ल्यूकवर्म? रिस्पांस उनका क्यों था? क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जब खत्म, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ने स्टार्ट की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दिस मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं आज पाकिस्तान बन गया उसकी वजह से, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई, जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स ख़त्म हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अब वो उन एलिनेशन किससे हुई? कांग्रेस से। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो नहीं चाहते थे अब उनके साथ रहना, क्योंकि वहाँ पे कुछ कांग्रेस में कुछ लोग थे जो ज़्यादातर उनमें ये चाहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन के लोग ही, नेशनलिस्ट ग्रुप जो हैं वही बनाए। और उन्होंने क्या बनाए? हिंदू महासभा उन्होंने बनाई 1920। तो इसकी वजह से मुस्लिम अलग हो गए। वो उन्होंने सोचा कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू अपने लिए लड़ रहे हैं और हमें इसके साथ कुछ नहीं है। दैट इज़ वाई कि फाइनली जो लास्ट पे जो हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान आपको आज दिख रहा है, तो ये रीज़न यही था जो हिंदू महासभा उस वक्त बनी उस वक़्त, तो वही रीज़न था। तो मुस्लिम्स तो उन्होंने भी आज़ादी में हिस्सा लिया, लड़ा, लेकिन उनको उस वक़्त से ये बात लग रही थी कि जो हिंदू महासभा, क्योंकि उसमें हिंदू महासभा की बनने की वजह से क्या हुआ, तो रिलेशन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर्सनड। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर लिया, कम्युनल क्लैशेस हो गए, बहुत सारी जगहों पे राइट्स हो गए, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज अलग अलग हो गए, क्योंकि एक ही मुल्क में रह के आज लेकिन उसके बाद भी वो अलग अलग हो गए। तो उन्होंने क्या किया, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, उन्होंने क्या किया, renegotiated the alliance, and in 1927 it appeared that such unity could be forged। तो वो चाहते थे, गांधी जी बिल्कुल हमेशा यही चाहते थे कि ये जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि मुल्क के हित में यही चीज़ थी। तो वहाँ पे जो मुस्लिम लीडर था मुस्लिम लीग का, दैट वाज अली मोहम्मद जिन्ना।
तो वो क्या चाहते थे, अली मोहम्मद जिन्ना ने डिमांड की थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मैंने आपको अभी कहा था कि जब दलित चाहते थे, और गांधी जी बिल्कुल ये नहीं चाह, जब उन्होंने दलित्स को नहीं दिया वो मुस्लिम्स को कहाँ देते, वो सोचते थे कि अगर इनको दिया तो अलग अलग मुल्क बनेगा। तो अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये एक मीटिंग चली, तो अली मोहम्मद जिन्ना ने कुछ डिमांड की। उन्होंने क्या बोला, इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द proportion to the population in the मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। तो आप जो आज दिख रहा है वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश आज है, तो उसने कहा था कि हमें, अगर आप ये मुझे एश्योरेंस देते हो कि रिजर्व्ड सीट्स सेंट्रल असेंबली में हमें मिलेंगे, और हम उस एरिया में सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो मुस्लिम डोमिनेटेड होंगे, तो फिर हम आपके साथ हैं। लेकिन नेगोशिएशंस में क्या हुआ, जब नेगोशिएशन चल रही थी वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 में वो डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? जब एक हिंदू महासभा लीडर जिनका नाम था M.R. जयाकर, तो उसने क्या कहा, उसने स्ट्रांगली अपोज किया इस एफर्ट को, बोला कि हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमें कोई भी रिजर्वेशन मुस्लिम्स को नहीं देनी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उस वक़्त। एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम्स को अलग होना पड़ा। दैट अगर हम देखेंगे कि उसकी उसकी एक गलती की वजह से आज दो मुल्क, एक मुल्क दो तीन मुल्क का बन गए, बांग्लादेश अलग हो गया, इंडिया और पाकिस्तान ये अलग हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, when civil disobedience movement started, thus there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। ये जो कम्युनिटीज़ थे मुस्लिम्स और दलित्स, इनमें ये डिस्ट्रस्ट था। क्यों? क्योंकि दलित्स के साथ भी प्रॉब्लम होती थी, मुस्लिम्स के साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अलग अपने आप को एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल, जिसकी वजह से ये लोग जो थे, मुस्लिम लोग थे, इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेट्स ऑफ मुस्लिम एंड माइनॉरिटी विद इन इंडिया। वो चाहते थे कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाए। दे फियर द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हिंदू महासभा जो बनी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। और जब नेगोशिएशन चल रही थी, जिस वक्त जयाकर ने, हिंदू महासभा के जो लीडर थे, उसने अपोज किया कि हमें बिल्कुल भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें मुस्लिम्स को कोई भी रिजर्वेशन नहीं देनी है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ व्हाट वाज द रीजंस कि फेलियर क्यों हुआ इसका, दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, क्यों ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों कामयाब नहीं हुई। तो रीजंस मैंने आपको बताया, दो खास रीजंस है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हम देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे फिर कैसे हुआ कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आ गई। तो हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखें और आपको सलामत रखें।